गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ चुके थे और ये आपका जो है पार्ट 2 है। क्लियर। और चैप्टर 3 का नेम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर। कल तक हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स की लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था ना, कि कैसे कैसे हम लोग जो है ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी दी हुई लाइंस का। क्लियर। मीन्स कोई भी लाइंस हो, क्लियर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कल रीड आउट किया था। क्लियर। अब आज हम लोग आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन देते हैं कि x + y = 4। ओके। एंड एक ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्लियर। और एक ये हो गया कि x - y = 4। क्लियर। अब हम आपसे कहें कि दोनों को सॉल्व करिए और सॉल्व करके जो है बताइए कि कितने सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन। ओके, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस, कितने नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस इसके होंगे। क्लियर। तो देखिए, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन मीन्स इसको हम लोग 2 मेथड से करेंगे। क्लियर। मेथड फर्स्ट, जो फर्स्ट मेथड है आपकी। क्लियर। जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड आपकी कौन सी हो जाएगी? सिंपल, जैसे एज इट इज़ हम करते हैं कि x + y = what? 4 एंड x - y = what? 4। ओके। नाउ ऑन एडिंग बोथ साइड, क्लियर, दोनों को ऐड कर दिए। x कितना हो जाएगा? 2x + y - y कैंसिल एंड 4 4 8। क्लियर। मीन्स x = what? 4। अब ये जो x = 4 आया है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिए या इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी और दोनों में ही y की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर। पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 1, है ना, हम 1 में पुट कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 2 में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो 4 + y = 4। ओके। तो y = कितना आ जाएगा? 0। क्लियर। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। मीन्स आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4, 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन कहने का मतलब कितने नंबर ऑफ़ x हैं और कितने नंबर ऑफ़ y हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। जब एक सॉल्यूशन आता है तो इस सॉल्यूशन को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। ओके। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है ना, और कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, एंड दैट इज टर्म्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। नाउ इसको हम लोग ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर। क्या ग्राफिकली भी सॉल्व करने पर इसका आंसर एकदम सेम आता है? अगर आता है तो हम लोग मैच करेंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, है ना। जैसे देखिए, दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस। क्लियर। नाउ फर्स्ट इक्वेशन। ओके। फर्स्ट इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्लियर। हमने जो है लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना पिछली क्लास में सिखाया था। ठीक है, आप बस फर्स्ट मेथड से याद रखिएगा आंसर कितना आया था। क्लियर। फर्स्ट मेथड से जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है? 4, 0। क्लियर। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसके लिए पहले सबसे पहला मेथड क्या था कि x + y = क्या था? 4 दिया हुआ है, तो जो भी राइट साइड में दिया उससे दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। मीन्स x/4 + y/4 = what? 4/4 मीन्स 1। क्लियर। नाउ दिस इज कट ऑन x एक्सिस, दिस इज कट ऑन y एक्सिस, मीन्स cut on x axis is what? 4, means 1 2 3 and this is what? 4. Now cut on y axis is what? 4, means 1 2 3 and this is 4. Now after that equation second. Okay, now we will draw the graph of the equation second also. Clear। हम equation second का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? 4 से दोनों साइड डिवाइड करना है, x - y = 4। क्लियर। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4,
मीन्स x अपॉन 4 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू वॉट 1। बट हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, पीछे हमने कहा था, याद कर लीजिएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वॉट 1। क्लियर? इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, होना क्या चाहिए प्लस। क्लियर? तो यहाँ पे प्लस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x/4 प्लस वाई एंड दिस इज वॉट माइनस 4 एंड इज इक्वल टू वॉट 1। कट ऑन x एक्सिस इज वॉट 4। क्लियर? मीन्स ये आपके पहले वाले इक्वेशन की लाइन है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस रिप्रेजेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर? ये आपका जो था कट, दैट इज़ 4,0 एंड दिस कट इज़ वॉट 0,4। नाउ सेकेंड को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, x पर कितना कट 4, मीन्स यही पॉइंट। क्लियर? एंड देन y पर कितना कट -4, मीन्स 1 2 3 एंड दिस इज़ वॉट 4, मीन्स 0,-4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मैच कर देंगे ना, तो मैच कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है। कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये वाली है ना, फर्स्ट लाइन। और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, सेकेंड लाइन। क्लियर? दोनों कहाँ पर कट हो रही हैं और कितनी बार कट हो रही हैं। तो देखिए ये इधर गई, ये इधर गई, कट कहाँ पर हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे कट होता है, दैट्स वाई सॉल्यूशन इसका जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब दो लाइंस एक दूसरे को अगर एक जगह सिर्फ कट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। और ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन आपका आया क्या है फिगर से, 4,0, इसी जगह कट कर रही हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन है कितना, 4,0। आपको एग्ज़ाम में ये वाला मेथड नहीं लगाना है। ये वाला मेथड तब आप लगाएंगे जब एग्ज़ाम में सीबीएसई में कभी कभी क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के बनाते हैं। क्लियर? ताकि उससे जो है जो कंपटीटर्स हैं, मतलब जो टॉपर हैं, वो एकदम चुन करके आए कि नहीं ये टॉपर बनने लायक था। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन जब हार्ड बनाने होते हैं तो जाके उसमें आप ग्राफ वगैरह यूज़ करेंगे। क्लियर? और वैसे ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक, मैथ को थोड़ा इलेबरेट करके पढ़ा करिए ताकि बाद में आप किसी को समझाएं तो बेस के साथ समझाएं। हर एक वॉट की जो है आंसर आनी चाहिए आपको। ठीक, जहाँ भी आपका डाउट हो वॉट, क्लियर, उसको पहले क्लियर करना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ओके, नाउ ये तो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करने की सोचेंगे कि उसका ग्राफ जो है ड्रॉ करने पर क्या आता है। ओके, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर? सबसे पहले हम लोगों ने क्या रीड आउट कर लिया, हम लोगों ने रीड आउट कर लिया अबाउट द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, एक जो है हम लोगों ने रीड कर लिया, दैट इज़ व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में एक बार और हम बता देते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस रहेंगे, नंबर ऑफ़ कट है ना, नंबर ऑफ़ कट जो रहेगा वो कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। मीन्स दो लाइन्स हैं, दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, जिस पॉइंट पे कट करेंगी दैट इज़ सॉल्यूशन, है ना। यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप फिगर से भी जैसे हम बनाए थे और जैसे लॉजिक के साथ सॉल्व किए थे, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है जो कि आपकी बुक में लिखा रहता है ना, और फिर आप लोग याद भी करते हैं बड़ी मेहनत के साथ। ठीक, नेसेसरी कंडीशन देखिए दो लाइंस दी हुई थी। पहली लाइन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या थी, a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। दो इक्वेशन हो गया। अब क्या होता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, a1 ये है ना, a2 ये, b1 ये, b2 ये। क्लियर? अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक, तो दिस शोज दैट यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अगर ऐसा होता है तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या रहेगा, यूनिक।
एक नंबर के क्वेश्चन में जो है आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दे देगा कि x + y = 4, ओके, एंड x - y = 4, और आपसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे a1 कितना है 1, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है a1 1, यहाँ पर क्या है b1, तो b1 कितना है 1, और c1 कितना है, इसको हम लोग लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो c1 कितना हो जाएगा -4, a2 कितना है, x का कोफिशिएंट 1, b2 कितना है, y का कोफिशिएंट -1, और c2 कितना है, इसको हम इधर ले आएंगे तो c2 = व्हाट माइनस। हमें c1 c2 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ a1 a2 और b1 b2 से मतलब है, ठीक। तो a1/a2 करते हैं, तो a1/a2 जो है आपका आ जाएगा 1/1, है ना, मतलब कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब आते हैं b1/b2 के पास, तो b1/b2 जो है ये कितना हो जाएगा 1/-1, मतलब कितना हो जाएगा माइनस। अब देखिए a1/a2 की वैल्यू कितनी आ रही है +1, b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों लाइंस थी, है ना, ये दोनों लाइन रूल के अकॉर्डिंग, है ना, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिक सॉल्यूशन को रखती हैं। और इसी लाइन को सॉल्व करके पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लाया था आंसर, और आंसर क्या था 4,0, जो कि क्या था यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ़ कट्स होते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है जो कि बुक में छपी रहती है, आप लोग याद करते हैं, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पूरे बना देते हैं, ठीक। और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग जो है अच्छे से पढ़े रहिएगा, क्योंकि हर बार जो है एग्ज़ाम में MCQ में एक क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर आता है। क्लियर? इसी कंडीशन में से अभी बहुत सी कंडीशन है, कम से कम 5 कंडीशन होंगी, पाँचों कंडीशन हम लोग को रीड आउट करना है। ओके, 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। चलिए इसको उतार लीजिएगा आप लोग। नाउ अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स टर्म्स लिखेंगे। ओके, उसको कॉपी में आप लोग उतार लीजिएगा। क्लियर? थोड़ा सा याद करने का टर्म, उसको हम इलेबोरेट भी कर देंगे अच्छे से, ताकि आप लोग को जो है उसका फिज़िकल मीन समझ में आ जाए कि उसका मतलब क्या है कहने का। ठीक, तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर लिखिएगा, है ना, यहाँ पर लिखिएगा पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन, है ना, एंड देन यहाँ पर रेशियो लिखिएगा। क्लियर? A1/A2, दिस इज़ व्हाट B1/B2, दिस इज़ व्हाट C1/C2। क्लियर? 3 टर्म्स हो जाएंगे आपके A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के। क्लियर? कंपेयर कंडीशन, यहाँ पर जो है कंडीशन लिख लीजिएगा। क्लियर? एंड देन लास्ट में जो है आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, है ना, मतलब कंक्लूज़न लिख सकते हैं। क्लियर? ये टर्म्स आप कॉपी करिएगा। क्लियर? और 1 बाय 1 जो है हम लोग लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में रीड आउट करेंगे। क्लियर? तो देखिए सीरियल नंबर ये फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट में जो है पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, पेयर ऑफ लाइंस मीन्स एटलीस्ट 2 लाइंस आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो मान लीजिए एक लाइन जो है x - 2y = 0 है। क्लियर? और जो दूसरी लाइन है आपकी, ओके, वो लाइन जो है आपकी वो क्या है 3x + 4y एंड देन -20 = 0। क्लियर? 2 लाइन्स आपकी जो है हो गई। अब यहाँ से हम लोग A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? A1/A2, तो देखिए A1 यहाँ पर क्या है 1, A2 क्या है 3 है, मीन्स A1/A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट B1/B2, B1 की वैल्यू क्या है -2, साइन के साथ लेंगे, याद रखिएगा, जो भी साइन रहेगी उसके साथ। तो -2 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है +4, तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, मीन्स 4, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मीन्स -1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट C1/C2, तो -2 अपॉन -20, -2 अपॉन -20, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20 ना, मीन्स कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर? नाउ कंडीशंस की बात करें तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, जब देखिए
आप पहले a1/a2 निकालिए, फिर उसके बाद में b1/b2। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों सेम नहीं है, क्या चीज़, दोनों सेम ना हो, ठीक है, कहने का मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, तब हम C के पास नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, मीन्स इसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो क्या है, यूनिक है। और यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करके बता दिया था कि ये होता है ना। अब देखिए, इसको अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो गया इन दोनों इक्वेशन को, ठीक, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली। ठीक, तो ग्राफिकली एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों लाइंस को, है ना, x - 2y इक्वल टू वॉट, 0 एंड 3x + 4y - 20 इक्वल टू वॉट, 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 है, क्लियर। तो ये कंडीशन हम बतानी भूल गए थे आपको, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y। जब कभी ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ x और y हो, है ना, और कोई टर्म हो ही ना, क्लियर, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, x और y, और कोई टर्म हो ही ना, तो इसके लिए जो लाइन हम लोग का ड्रॉ करने का रूल होता है ना, वो बॉक्स वाला जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था, ठीक, कि मतलब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, y में होता हुआ चेंज देखेंगे। तो अब देखिए, हम लोग y की वैल्यू अपने मन से रख दें, y की वैल्यू एक बार क्या रख दी है, 0, क्लियर। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। एंड देन y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4, ठीक। तो इस लाइन का अगर हम इक्वेशन, इस लाइन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। ये आपका ग्राफ हो गया, है ना, मैक्सिमम 4 है, क्लियर। तो आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे वाई एक्सिस पर क्या है, 2 1 1 2, ठीक। तो देखिए, पहला पॉइंट 0 0 है जो कि यहाँ पर है, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, 2, 1, एक्स एक्सिस का पहले लिया जाता है, वाई एक्सिस का बाद में, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई पर 1, तो 2 और वाई पे 1, मतलब यहाँ पर आएगा कुछ, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या है, 4 2, मीन्स एक्स एक्सिस पर 4 चले और वाई एक्सिस पर कितना, 2, मतलब यहाँ पर, क्लियर। पहले एक्स एक्सिस पर चले फिर वाई पर। अब इसी को जो पॉइंट्स, इनको, इस पॉइंट को क्या कर देना है, हमें मिला देना है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, ये पॉइंट क्या था आपका 4, 2, और ये वाला पॉइंट क्या था आपका, दिस इज़ व्हाट 2, 1, है ना। नेक्स्ट, अगर इस लाइन को हम लोग देखें, ठीक, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 3x + 4y इक्वल टू 20 उस साइड चला जाएगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x/20 + 4y/20 इक्वल टू 1, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए, इसको हमने लिखना बताया था ना आपको कि x अपॉन क्या हो जाएगा, 20/3 प्लस y/20/4, तो 4 5 20, मीन्स कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू वॉट, 1, है ना। ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, मीन्स a की जो वैल्यू है वो क्या है, 20/3। 20/3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 3 6 18, है ना, और मतलब 6 पॉइंट समथिंग, मीन्स ग्रेटर देन 6, ओके। या फिर अगर एग्जैक्ट लिखना हो, 320, 3 6 18, कैरी ऑन टू 0, 3 6, है ना, मीन्स 6.6, मोर देन 6.5, है ना। ये क्या होता है, 6.6 अप्रॉक्स, और ये क्या है, 5, क्लियर। दोनों को हम लोग मैच कर देंगे। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर कितना, 6.6, मीन्स 4 तो हो ही गया था, 5 6, है ना, और ये मान लीजिए 7, है ना। तो और वाई एक्सिस पर कितना है, 5, मीन्स 2 3 4, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, क्लियर। अब 5 वाले पॉइंट को, मीन्स 0,5 को हमें किससे मैच करना है, 20/3 से, मीन्स ये क्या आपका बीच में मान लीजिए एक पॉइंट होगा, है ना। क्यों, 1 2 3 4 5 6 से बड़ा, मतलब यहाँ पर, है ना। तो 20/3, 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए, एक जगह जो है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह यहाँ पर जो है कटेगा, तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा कि किस पॉइंट पर कट रहा है, क्लियर। एंड देन दूसरा मेथड इसका सॉल्व करने का, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है ना,
उससे अगर सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दिस एंड दिस है ना, दिस वन इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, क्लियर। इफ फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 से जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y उधर चला गया है ना, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, मीन्स x की जगह क्या रख दें 2y, तो देखिए 3 हो गया, x की जगह क्या हो जाएगा 2y प्लस है ना 4y माइनस 20 इक्वल टू वॉट 0, तो 3 2 ज़ा 6, 6y प्लस 4y कितना हो जाएगा 10y, एंड देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 2 ज़ा 20 है ना, मीन्स y इक्वल टू वॉट 2, तो y अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखिए है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2y मीन्स x इक्वल टू वॉट 2 इंटू y क्या है 2, मीन्स कितना आ जाएगा 4 है ना। कहने का मतलब जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x कॉमा वाई मीन्स 4 कॉमा, ठीक है, जो हम लोग का सॉल्यूशन आया था वो भी देख लिए 4,2 अप्रॉक्स आ गया था, क्लियर। हमने यहाँ रफली किया था, बावजूद उसके 4,2 एग्जैक्ट आंसर दे गया था, है ना। तो ऐसे ही आप लोग ग्राफ भी बना के समझे रहिएगा, क्लियर, कि ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एंड देन ये सॉल्यूशन तो इजी है ना। ये तो बच्चे लोग वाला खेल है, क्लास 9th में जो है आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से रीड आउट किया होगा, क्लास 8 में भी कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, 9th में भी इक्वेशन को सॉल्व करना बताया गया था, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग जो है डीपली पढ़ना चाह रहे थे, दैट्स वाई हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक, ताकि एकदम बेसिस कंप्लीट हो जाए आप लोगों का।